दोस्तों हम टेंस सीख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। लेकिन कई बार जब हम पेपर दे रहे होते हैं या किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं जिसमें फिलअप के रूप में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस समय हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे समझते हैं और किस तरीके से उनका सही यूज़ करते हैं, आइए ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कि व्हेन यानी कब, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, ये जो क्वेश्चन को शो करने वाले वर्ड्स हैं इनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए सेंटेंस है डोंट यू टेक अ रेस्ट, यू आर लुकिंग टायर्ड। तो ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा इससे ये पता चलता है कि आप रेस्ट क्यों नहीं करते, आप थके हुए लग रहे हैं। तो क्यों यानी यहाँ पे आप जो सही वर्ड है वो है वाई, तो वाई यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेकंड नंबर है डिड ही गेट इन द हाउस, डिड ही ब्रेक द डोर। जो लास्ट सेंटेंस है डिड ही ब्रेक द डोर, क्या उसने दरवाज़ा तोड़ा। और आगे आपको यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है और फिर पूछा है डिड ही गेट इन द हाउस, तो वह घर में घुसा, क्या उसने दरवाज़ा तोड़ा। तो यहाँ जानने की कोशिश की जा रही है कि वो कैसे घर में घुसा, तो हाउ लगा सकते हैं कि हाउ डिड ही गेट इन द हाउस, वह घर में कैसे घुसा। डिड ही ब्रेक द डोर, क्या उसने दरवाज़ा तोड़ा। तो इस सेकंड नंबर में आ जाएगा हाउ। थर्ड सेंटेंस है आपका डिड यू गो टू शिलोंग, क्या आप शिलोंग गए या क्या आप शिलोंग गए थे। वॉज इट लास्ट ईयर, क्या पिछले वर्ष गए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप शिलोंग कब गए, तो आप इसमें थर्ड में व्हेन यूज़ करेंगे कि व्हेन डिड यू गो टू शिलोंग, आप शिलोंग कब गए। वॉज इट लास्ट ईयर, क्या वह पिछला वर्ष था, यानी कि जो अभी वर्ष बीता है क्या आप उस वर्ष गए थे। डज द मानसून बिगिन, विल इट बी नेक्स्ट मंथ, विल इट बी नेक्स्ट मंथ, क्या अगले मंथ होगा। तो यहाँ पूछने की कोशिश की जा रही है कि मानसून कब शुरू होता है या कब शुरू होगा। तो यहाँ पे व्हेन का आप यूज़ करेंगे कि व्हेन डज द मानसून बिगिन, मानसून कब शुरू होगा। विल इट बी नेक्स्ट मंथ, क्या अगले वर्ष होगा, नहीं क्या मंथ सॉरी, क्या अगले महीने होगा। फिर है नेक्स्ट डू यू स्पेल द वर्ड साइकोलॉजी। तो ये आपसे जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो वर्ड साइकोलॉजी है इसको आप कैसे स्पेल करते हो। तो हाउ आ जाएगा कि हाउ डू यू स्पेल द वर्ड साइकोलॉजी। तो फिफ्थ में आप हाउ भरेंगे। सिक्स नंबर है डिड ही कम फ्रॉम, वॉज इट फरीदाबाद इन हरियाणा। तो यहाँ पे भी आपसे जानने की कोशिश की जा रही है कि वो कहाँ से आया, वह कहाँ से है। तो वेयर लगा देंगे, प्लेस की बात हो रही है कि वेयर डिड ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से था, वह कहाँ से था। वॉज इट फरीदाबाद इन हरियाणा, क्या वह हरियाणा के फरीदाबाद से था। फिर है कैन शी बी सो अनकाइंड, कैन शी बी सो अनकाइंड, डजंट शी हैज हार्ट। तो ये आपसे कुछ आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है कि हाउ कैन शी बी सो अनकाइंड, वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। हाउ कैन शी बी सो अनकाइंड, वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। डजंट शी हैज़ अ हार्ट, क्या उसका कोई दिल नहीं है। तो इसमें आप हाउ का यूज़ करेंगे। 8 नंबर है दो फिलअप यहाँ पे आपको भरने हैं, एंड से दो भरने और आगे है वॉज शी बॉर्न। तो यहाँ आपसे जानने की कोशिश की गई है कि कब और कहाँ वह पैदा हुई। तो वेयर एंड व्हेन या व्हेन एंड वेयर, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। वेयर एंड व्हेन वॉज शी बॉर्न, कब और कहाँ या कहाँ और कब वह पैदा हुई। इसको आप आगे भी रख सकते हैं कि व्हेन एंड वेयर वॉज शी बॉर्न। इस तरीके से आप व्हेन, वाई, वेयर और हाउ की प्रैक्टिस कर सकते हैं।